अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं और बहुत मज़े में हैं। हम पहुँचे साउथ हॉल के लाहौरी मसाला पे नाश्ता करने। देसी नाश्ते की इतनी शदीद क्रेविंग हो रही थी, बार बार दिल कर रहा था हलवा पूरी हो, चने हो, आलू हो। और यहाँ पे मिलता है प्लेटर। ये देखिए इतना मज़ेदार, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के चने, हलवा पूरी के मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। अबू धाबी के फरारी ऑयल के सख्त झटके लेने के बाद भी हमारे अंदर के जरासीम को बिल्कुल आराम नहीं आया, तो हम पहुंच गए लंदन के थोप पार्क। ये भी एक थीम पार्क था और यहाँ पे भी रोलर कोस्टर्स थी और वो देख लें ऊंची ऊंची राइड्स थी। हमारा शुमार दुनिया के उन लोगों में होता है जो झटके खाने के लिए पैसे देकर थीम पार्क्स में आते हैं। ज़िंदगी हमें अलग किस्म के झटके देती है, मगर फिर भी हमारे जरासीम को आराम नहीं आता, तो हम पैसे देकर यहाँ झटके खाने आ जाते हैं। आउटिंग और खाना पीना ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी की डिक्शनरी में है ही नहीं। बेन एंड जेरी यहाँ पे आइसक्रीम का वो ब्रांड है जिस पे हलाल आइसक्रीम्स अलग से मिलती हैं। थीम पार्क की बहुत सी राइड्स को मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि जिस पे मैं बैठी मुझे समझ आ गई कि भाई अब उम्र बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा झटके अब जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, ज़िंदगी तो झटके देती ही रहेगी। उसके बाद मुझे मिला ये मशहूर ज़माना टी कप्स। जो भी पिंडी के लोग हैं ना, वो तो अच्छे से जानते होंगे। इसकी बिल्कुल एक अदद कॉपी जंगल किंगडम अयूब पार्क में लगी हुई है। इस राइड के लिए बहुत देर तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन मेरे बेटे की बारी नहीं आई। उसका कद छोटा था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस पर मैं जाऊंगी। इस वाली राइड के लिए हम लोग लाइन में लगे, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से राइड बार बार बंद हो जाती थी। इसकी लंबी तरीन लाइन थी, लिटरली 1-2 किलोमीटर तक। उसके बाद 40-40 मिनट का वेट था, तो बस इसकी बारी नहीं आई तो हमने सोचा आइसक्रीम खा लेते हैं और उसके बाद वापस से सेंट्रल लंदन की तरफ जाते हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम पहुँचे क्योंकि ये तो देखना था, ये हमने देखा हुआ नहीं था। वैसे तो ज़िंदगी में कभी प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन जब आप बच्चे के साथ होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप इस पूरी लाइन को काट के अपनी पुश चेयर लेके अपने बच्चे के साथ आगे जा पहुँचे तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी तरह जितने भी बॉलीवुड फैंस हैं उनको ये ब्रिटिश म्यूज़ियम तो याद होगा। कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन ने आके इसकी सीढ़ियों पे अच्छा खासा नाच दिखाया था। इस म्यूज़ियम में दुनिया भर से लाई गई बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप समझ तो गए होंगे, ज़्यादा बोलूँगी तो मसला हो जाएगा। मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम को कैप्चर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, लोग म्यूज़ियम तो नहीं देखना चाहते, बोर हो जाते हैं। और वैसे भी मोस्टली नंगे पुतले लगे हुए थे अंदर, तो हम वहाँ से बाहर आ गए। बाहर आए तो हमने सोचा कि हैरिट्स जाए जाए, और हैरिट्स जाते जाते फिर आप हाफिज़ मुस्तफ़ा पे टर्किश टी ना पिएँ, बकलावा ना खाएँ, कुनाफा ना खाएँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे लंदन में बस का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप कहीं से कोई भी बस पकड़ लें, कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे। सो बेसिकली लोग ये करते हैं कि अपनी गाड़ियां कहीं और पार्क करते हैं और उसके बाद आगे से ट्यूब्स या बसेस में सफ़र कर लेते हैं। उसके बाद हम पहुंचे हैं जी पार्कर्स का मटिल्डा केक तो आप सबको पता है। उसको मैंने कैप्चर नहीं किया, सॉरी, मैं भूल गई। आजकल बहुत सी चीज़ें मैं कैप्चर करना भूल जाती हूँ। और ये हम पहुँच गए हाफिज़ मुस्तफ़ा पे। यहाँ का बकलावा, यहाँ की हर एक मीठी चीज़, हर एक टर्किश डिलाइट, इनका कहवा, इनकी कॉफ़ी, सब कुछ बहुत मज़ेदार है। यहाँ का ज़रा सीन चेक कीजिए। इनका एक स्पेशल बकलावा है जिसके अंदर आइसक्रीम की लेयर होती है, एंड इट वाज अराउंड 35 to 38 पाउंड्स। जी हाँ, इनकी दुनिया में बहुत सी जगहों पे अब ब्रांचेस हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत पुराना है, कोई 18वीं सदी का। इसके बाद अगर आप दुनिया के किसी शहर में जाएं, वहाँ हाफिज़ मुस्तफ़ा हो तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे प्रेयर रूम्स का प्रॉपर इंतज़ाम था, मर्दों और औरतों के लिए बिल्कुल अलग अलग से, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही साफ़। ये लंदन की ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहिए। लंदन की वाइब दिन में कुछ और होती है और रात में कुछ और होती है, लेकिन हाँ, मुझे शाम में भी बहुत प्यारा लगता है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।